प्यारे बच्चों, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना होगा। ये जो टॉपर होते हैं वो आप लोगों में से ही कोई एक होते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो जो टॉपर होता है वो कहीं ना कहीं रातों को पढ़ रहा होता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो बच्चों, मैं अवनीश तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैथ्स स्कोर पे। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए अनुपात तथा समानुपात के ऊपर वीडियो, और इसमें मैं आपको 10 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि आपको हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी से मिले जुले सवाल आपको पूछे जाएंगे और ये आपका टॉपिक आज हल होने वाला है। तो बच्चों, हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमारा है कि ए अनुपात बी बराबर है 3:4। सबसे पहले अनुपात का मतलब क्या होता है? तो अनुपात का सीधा अभिप्राय होता है बट्टा से, यानी कि ये जो ए अनुपात बी दिया हुआ है इसका मतलब है कि ए बटा बी बराबर क्या है? 3:4, यानी कि 3/4। यानी कि इसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि ए अनुपात बी बराबर है 3:4, और दिया हुआ है कि बी अनुपात सी जो दिया हुआ है वो है 8:9, यानी कि बी अनुपात सी बराबर है 8:9। तो होने वाला क्या है? ए अनुपात सी का मान हमको निकालना है और चुटकी में हम लोग इसको हल करेंगे कि ए अनुपात सी का मान क्या होगा। कोई ज़्यादा लंबा प्रक्रिया नहीं बताऊंगा, एकदम छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, इससे आप लोग सभी सवालों को हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हो गया हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:4, इसको हम लोग लिख लिए। और फिर हमको ध्यान क्या देना है कि ये जो बी अनुपात सी है तो बी को रखेंगे बी के जगह पर, यानी कि 8 अनुपात, और सी के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? 9 लिखेंगे यहाँ पे 9। अब क्या करना है हमको? ये तो हमारा बन गया। अब हमको क्या करना है कि जिस संख्या के आगे गैप होता है उस गैप में हम लोग वही संख्या भर देते हैं, यानी कि ये 4 है तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? 4 भरेंगे। और हमें क्या देखना है कि ये जो 8 है, ये 8 जो है तो जिस संख्या के पीछे होता है उसको वही भरना है, यानी कि 8 कहाँ आएगा? यहाँ पे। अब क्या करना है हमको? इसको गुना कर दीजिए। 8 3 24, 4 8 32 और 9 चौके 36, ये कटने वाला है। और हमको निकालना क्या? हमको ध्यान देना है कि हमको निकालना है ए अनुपात सी, इसलिए इसको हम गुना नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। हमको इसका और इसका अनुपात निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 24:36, और इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, यानी कि ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा 2:3, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में है 2:3। बहुत आसान सा सवाल था। अब आगे प्रश्न की हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? दूसरा प्रश्न हमारा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:2, तो ए बी सी, ए दिया हुआ है 3:2 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 3:4, 3:4, ये हो गया। अब क्या करना है? गैप हमको भरना है किस संख्या से? पहले वाले संख्या से और बाद वाले संख्या से, यानी कि इसमें हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। गुना करेंगे 3 तिया 9, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। हमको निकालना क्या है? ए अनुपात सी निकालना है, यानी ए और सी निकालना है, फिर बी को हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 9:8, कटने वाला है नहीं, इसलिए आ गया ए अनुपात सी बराबर 9:8, जो कि आप देख सकते हैं कि आपके ऑप्शन ये कितना में है? डी में है 9:8। इसी प्रकार से इसको हल करते हैं। और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई सी का मान क्या होगा? ये भी बहुत आसान सवाल है, इसको हम लोग हल करते हैं। ओके बच्चों, तो तीसरा प्रश्न हम लोगों का है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4। सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ए अनुपात बी अनुपात सी हमको है नहीं, तो ए अनुपात बी बराबर यानी कि 3 अनुपात हो गया 4, और बी अनुपात सी बराबर है 4:7, यानी इसका निकालेंगे। हमको निकालना क्या है? ए बी और सी तीनों इसमें हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? इसके आगे वाला 4, इसके पीछे में लिखेंगे यही 4, तो हो जाएगा कितना? 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 7 चौके 28। ये कटने वाला है, इसको काट देंगे। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 7 चौके 28। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जब भी ऐसा प्रश्न रहे जिसमें कि बीच वाला क्या होगा? बराबर होगा, इस स्थिति में हम क्या करेंगे? जो हमारा अनुपात पहले था वही हमारा हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ये हमारा क्या था? 3:4 था, और ये हमारा था 4:7। अब यहाँ क्या करना है? चूंकि बीच वाला क्या है? बराबर है, इसलिए कुछ नहीं होगा। यहाँ 3:4:7। अब यहाँ देख सकते हैं क्या है? 3:4:7, यानी कि ए का मान हो गया, ए का अनुपात है 3,
बी का है 4 और सी का है 7। इसी से हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है इसमें अब क्या देखना है हमको, अब है कि यहाँ निकालना हमको है a प्लस बी प्लस सी बाई सी, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई सी। इसको जब हल करेंगे तो जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बाई सी, b बाई सी और c बाई सी हो गया। अब हमको निकालना है a अनुपात c, यानी कि a सीधे हमने बताया कि बट्टे का सीधा अभिप्राय अनुपात से होता है, इसलिए ये हो गया हमारा a अनुपात c, a बटा c। और a का कितना है 3 है और बाई कितना हो जाएगा हमारा c यानी कि 7, प्लस b कितना है 4 है बटा में हो जाएगा 7, c कितना है 7 है बटा में हो जाएगा 7। और इसका हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे लघुत्तम, यानी लसो हो गया 7, 3 प्लस 4 प्लस 7, यानी 4 3 7 7 14 बटा 7, यानी कितना हो गया ये 2। ये हमारा आंसर हो गया और आप देख सकते हैं कि ये हमारे ऑप्शन बी में है क्या 2। इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि यदि a का 60% b बराबर है b के 3/4 के, तो a अनुपात b बराबर निकालना है। यानी कि जो a दिया हुआ है उसका 60%, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कि a का मतलब गुना 60/100, ये हमारा चौथा प्रश्न है, बराबर है किसके बराबर है, b का 3/4, यानी कि b गुने 3/4 के बराबर है। तो हमको क्या करना है कि a अनुपात b निकालना है। तो a अनुपात b का मान, b को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a बटा b हो गया बराबर। अब ये 3/4 पहले से यहाँ है और ये 60/100 जो इधर गुना में है, बराबर के जब दूसरे साइड लाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, भाग में लिखेंगे 60/100, यानी कि a अनुपात b बराबर हो जाएगा 3/4 गुने 100/60, यानी कि ये 25 और ये हमारा कटेगा कितना 20, 5 और 4, यानी हमारा a अनुपात b बराबर हो जाएगा 5/4। और ये आंसर हो गया। और आप देख सकते हैं कि हमारे किस ऑप्शन में है कि 5/4, ऑप्शन नंबर डी में है 5/4, और यही हमारा सही जवाब है। पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है क्या, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि a बराबर b का 4/5, यानी कि a बराबर है b गुने 4/5 और b बराबर दिया है c का 1 मतलब 5/2 और b बराबर दिया है c का 5/2। अब इससे हम अनुपात निकालेंगे। इस b को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a बटा b बराबर हो गया 4/5। यहाँ पे हम देखेंगे कि b बटा c बराबर है 5/2 के, और हमने बताया कि बट्टे का सीधा अभिप्राय अनुपात से होता है, इसलिए इसके जगह पर हम लिखेंगे a अनुपात b बराबर 4/5 और b अनुपात c बराबर 5/2। अब यहीं से हम इसका आंसर निकालेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी बीच में हम निकालते हैं। जैसे कि अब a अनुपात b अनुपात c, क्योंकि कह रहा है कि a अनुपात b बराबर है 4/5 और b अनुपात c बराबर है 5/2। अब हमको निकालना है क्या, इस पर ध्यान देना है। हमको निकालना है a अनुपात c, यानी कि a अनुपात c निकालना है। a अनुपात c यानी कि 4/2 हो जाएगा। अब बीच वाला को हम लिखना नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 2/1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2/1। और आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, और यही हमारा क्या है सही जवाब है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होइएगा। फिर इसको मिटाते हैं, आगे का जो 4 सवाल बचा है उसको हम लोग फिर हल करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि a अनुपात b बराबर 5/7, a b c दिया हुआ है 5/7 और b अनुपात c बराबर है 6/11। तो हमको निकालना क्या है, पूरा निकालना है a अनुपात b अनुपात c, यानी तीनों का मान हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c। अब क्या करना होता है कि जो गैप होता है उसको हम लोग उसी संख्या से भरते हैं जो उसके आगे पीछे है, यानी कि इसमें 7 भरेंगे और इसमें क्या भरेंगे 6 भरेंगे। अब गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30, 7 छक्के 42 और 11 सत्ते 77। और ये देखेंगे किस ऑप्शन में हमारे, ऑप्शन नंबर बी में है 30/42/77, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 30/42/77, 42/77। अगला प्रश्न है कि यदि a बराबर b बटा 3, क्या दिया हुआ है कि a बराबर b बटा 3, फिर कह रहा है कि b बराबर है c बटा 2।
अब यहाँ से a अनुपात b हम लोग निकालेंगे। अब ये b इधर जो गुना हो रहा है तो ये क्या इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी कि a बटा b बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अब चूंकि b के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, एक भी गुना हो रहा है तो 1/3 बच जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कि b बटा c बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे बटा का मतलब अनुपात होता है, इसलिए a अनुपात b बराबर हो जाएगा 1/3 और b अनुपात c बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहीं से हम मान निकालेंगे, हमको निकालना किसका मान है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो उसी को हम लोग निकालेंगे कि a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा 1/3 और b c का अनुपात है 1/2। यहाँ से जब निकालेंगे इसको करेंगे 3 से गुना, इसको किससे 1 से, यानी हो जाएगा 1/3 और 3 दूना 6, यानी कि 1/3:6 और ये हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। इसीलिए हमारा हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/3:6, 1/3:6। यही हमारा राइट आंसर है। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों अगला प्रश्न हमारा है 9वां कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है, क्या सब है, और b अनुपात c बराबर 9:7, c अनुपात d बराबर 14:15, तो a b c d यानी a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालना। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d कैसे निकालते हैं। अगर e f g रहेगा फिर भी आप निकाल लीजिएगा, आप लोग इस ट्रिक को समझिए। यानी दिया हुआ है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। प्रश्न 9वां, a अनुपात b बराबर है 2:3, b अनुपात c है 9:7 और c अनुपात d है 14:15। बस तरीका वही रहेगा, क्या किए सबका लिख दिए। a अनुपात b दिया हुआ था 2:3, उसको लिख दिए, b अनुपात c 9:7 हो गया, c अनुपात d हो गया 14:15। इसको कैसे करेंगे, अब चूंकि गैप जो भरेंगे तो ये 3 के आगे अगर 2 गैप खाली है तो दोनों में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर हमको ध्यान देना है कि अब इसमें आइए, इसमें क्या हो जाएगा, अब इसके आगे हम लोग 7 डाल देंगे और पीछे क्या डालेंगे 9 डालेंगे, क्योंकि गैप जो भरते हैं क्या होता है पीछे वाले में इससे भर देंगे, यानी 9 से भर देंगे। अब यहाँ पे इसके पीछे 2 यानी 14, ये हो गया 14। अब क्या करना है, हमको सबको गुना करके लिख दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा किसका, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 नामा 126, 126 दूनी 252 अनुपात 3 में 27, 27 को करेंगे 14 से गुना, तो 27 को जब 14 से गुना करते हैं 7 चौके 28 हासिल 2, 4 दूनी 8, 7 15, 2 17 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 378 अनुपात 14 7 98, 98 को 3 से गुना करेंगे 8 3 24 हासिल 2, 9 27 2 29 294 अनुपात 7 या 21 को 15 से गुना करना है, 15 7 105, 105 को 3 से गुना करेंगे 300 कितना 15। इसको हम काटेंगे 21 से काटेंगे, तो 21 से जब इसको काटेंगे तो 21 दाही के 210, 21 दूनी 42, यानी कि हो जाएगा ये 12। फिर इसको काटेंगे, ये हो गया 18, 21 से ही काट रहे हैं इसको, ये हो गया 14 और 21 से इसको काटेंगे ये होगा 15, यानी कि हमारा अनुपात क्या बन गया 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15, यानी कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर हो जाएगा 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15। और ये आप देख सकते हैं ऑप्शन किस में है 12 18 14 15, ऑप्शन सी में है, ये ऑप्शन सी में है और यही हमारा क्या है सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि a अनुपात b बराबर है 5:9, a अनुपात b बराबर 5:9 दिया हुआ है। तो इसको पहले देख लेते हैं, a अनुपात b बराबर a अनुपात b 5:9 है और b अनुपात c है 6:11। हमको निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तीनों हमको निकालना है। इसलिए क्या करेंगे, इसको 9 से और इसको 6 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30, 9 छके 54, 11 नमा 99, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 3 से इसको काट सकते हैं 10, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 3 54
और ये हो जाएगा 33। 10:18:33, यानी कि ये जो पहला हमारा ऑप्शन है कि 10:18:33, यही हमारा सही जवाब है। और ये हो गया आप लोगों का ऑप्शन किस में, ऑप्शन ए में। तो ये हमारा था अनुपात और समानुपात से संबंधित 10 ऐसे प्रश्न जो कि आपको हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये आपको देखना ही पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।